हम इस वक्त एंटर होने वाले हैं, आप मेरे अकब में बोर्ड भी देख रहे हैं, रेड जोन एरिया। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला सख्ती से ममनू है। ये एन सड़क के बीचों बीच आप एक गेट भी देख रहे हैं, ज़ाहिर से अंदाज़ा होता है बख्तरबंद गाड़ी भी हमारे बाएं जानिब मौजूद है। सो ये बिल्कुल एक रेड जोन है जहां पर हम एंटर होंगे, और यहाँ रेड जोन में स्कूल्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, स्कूलों की इमारत, वहाँ टीचर्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो अगेन रेड जोन में जो कि कच्चे के डाकुओं की वजह से, कच्चे के जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी वजह से यहाँ आम लोगों का दाखिला ममनू है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ आपको कच्चे के इलाके में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कच्चे के डाकू या कच्चे के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए सहूलियात मुयस्सर हैं, स्कूल मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं या नहीं। आइए देखते हैं। तो जनाब हम अब एक और स्कूल की जानिब आए हैं, और आप देखिए बिल्कुल ऐन दरिया के वस्त में इस वक्त हम मौजूद हैं, दरियाई इलाके के वस्त में। ये पूरा कच्चे का इलाका, उस तरफ आप बंद देख सकते हैं, सामने की जानिब ये स्कूल है। तो आपको ज़रा हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कच्चे के इलाके के क्या मनाजिर हैं। आइए आइए। ये सारा नीचे पानी होता है। अच्छा, बच्चों को ऊपर बैठा जाए तो पानी यहाँ तक आता है, ये जो निशान भर जाते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आप बता रहे हैं कि ये इसमें पूरा पानी आ जाता है? बिल्कुल, ये सारा पानी होता है सर। ये पानी है। हाँ जी, हाँ। और ऊपर बढ़ाते हैं इसीलिए बच्चों को ऊपर पढ़ाना पड़ता है। आए जनाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? चाला खैर है, माशाल्लाह। अच्छा जी, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, इधर आना ज़रा, कि जितनी भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसा भी मामला है, आप जिस तरह इसकी छत का हालत मुलाजा करेंगे, हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बेटा यहाँ नीचे भी मौजूद हैं, लेकिन एनरोलमेंट इसका मतलब इतनी ज़्यादा है। ये दिखाओ इसको, क्या खड़े लोग क्या कहेंगे जी? बेबला, बेबकरी, बेबोलो, ते तारो, ते थम्बो, ते टिंडरो, ते ट्रक्कर, ते सवाब, बेपल्लो, चिमचुट। तालियां। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं यहाँ पे एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये उन कबाइल के बीच का स्कूल है जहाँ पे आए दिन तसादुम रहता है, और यहाँ पे 9 कत्ल एक टाइम पे हुए थे। अच्छा। यहाँ पे 9 कत्ल एक टाइम हुए थे, और ये सब्दोई, जागिरानी और चाचड़ कबीलों के बीच का इलाका है। महर ये महर का इलाका है। ये इनके बीचों में जो तसादुम हुआ था, ये पूरा ये एक तरह वॉर जोन होता है। ये बिल्कुल उसी के पीक लेवल पे, लेकिन एजुकेशन की लेवल पे कोई तजादुर नहीं है। अच्छा, सब इस बात पे मुतफिक हैं, सब इस बात पे मुतफिक हैं कि बच्चों को पढ़ाना है और इल्म की रोशनी हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। अच्छा जी, तो ये आज 8/12/2025 को पूरे स्कूल में 130 है जी, और 120 हाजिर हैं, सिर्फ 10 गैर हाजिर हैं। चाला सब खैरा? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, जिंदा इनमें से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबक कौन सुनाएगा इनमें से? अम्मी तू बुधा। हाँ। अल्लाह साईं असां के पैदा कयो आहे। यहाँ आके अंदाजा हो रहा है कि ज़ाहिर है अभी ये बिल्डिंग कम पड़ रही है इन बच्चों के लिए। तो क्या इसका प्लान क्या है? प्लान ये है कि इंशाल्लाह इसकी अपग्रेडेशन तो हमने रिकमेंड कर दी है। अपग्रेडेशन रिकमेंड कर दी है। अपग्रेडेशन में जैसे ही अपग्रेडेशन होगी तो 7 कमरों की एक बिल्डिंग आएगी इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, ये अल्टीमेटली खुद आ जाएगी। हाँ, 7 कमरों की आएगी, फिर ये अपग्रेडेशन। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। हम यहाँ मौजूद थे तो एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया कि यहाँ जो लोग हैं वो शहरों की तरफ या उन आबादियों या इलाकों की तरफ क्यों नहीं जाते कि जहाँ तमाम तर वसाइल हों। तो यहाँ
एक तो ज़ाहिर है वो 3 तरह के हमें बताया गया कि डाकू यहाँ पे हैं। एक तो वो ज़ाहिर है जो कबायली झगड़ों की वजह से क्राइम में चले गए, अल्टीमेटली वेपन तो ही थे। दूसरा मकामी सरदारों की नाइंसाफ़ियों की वजह से, उसकी वजह से अल्टीमेटली उन्होंने ऐसे जराइम पेशा लोगों को जो है वो, और कुछ जो है वो ज़ाहिर फिर वो सिर्फ शौक़ के तौर पर, उसके तौर पर भी जराइम की तरफ आ जाते हैं। तो ये लोग जो बाकी शरीफ लोग हैं जो किसी तरह के जराइम में नहीं है, वो यहाँ से शिफ्ट होने को तरजीह क्यों नहीं देते? देखें, हम अगर सोचेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ के जितने भी बंदे हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। सही। उनका ज़रिया मुआश जो है वो शहरी लेवल पे नहीं है। उनका गुजरान जो है वो या तो फसल पे है, या माल मवेशी है उनकी, या मछली वगैरह है। उनको यहाँ पे जो है वो 3 चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट मुयस्सर हैं। एक तो ख़र्चा उनका बहुत कम है, ठीक है। शहर जाएंगे तो वहाँ पे क्या कारोबार करेंगे, रिहाइश चाहिए, वहाँ पे खाना चाहिए, वहाँ की अफोर्डिंग नहीं है यहाँ की। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो यानी ख़ास ज़रिया मुआश है वो 3 चीज़ें हैं। एक यहाँ के जो बेले हैं, जो दूसरी जो यहाँ की ज़मीनें हैं, तीसरी जो यहाँ की मछली है। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे करोड़ों की मछली है। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये अभी फसल है, लेकिन आज से 2 महीने बाद पहले जाएंगे जब पानी में मछली होगी। तो ये मछली निकाल चुके हैं, अब फसल की बारी है। तो ये इनके लिए बहुत आसान है कि यहाँ पे उनकी निगहदाश्त भी करें, उनकी का ज़रिए मुआश भी बने, और यहाँ पे उनका गुज़र सफ़र भी हो। तो देखें, इनको तालीम नहीं है, शहर के तौर तरीके नहीं आते। अब ये चाहते हैं कि हमें एजुकेशन मिले, हमारे बच्चे पढ़ें तो हम शहर में शिफ्ट हो ना। अस्सलाम वालेकुम। इनसे ज़रा सिंधी में पूछिए कि इनका बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे? सही ॿुधायो, तव्हां जा ॿार जेके आहिनि से हिते स्कूल में पढ़ण अचनि था? सॼे ॻोठ आहे, सॼे ॻोठ जा ॿार अचनि था। ठीक है। तव्हां ॿार क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पूरे गांव के बच्चे जो है ना वो यहाँ हमें इस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। तो इनके अपने बच्चे भी हैं यहाँ पे? हाँ। तव्हां घणा ॿार हिते पढ़नि? हिते असांजे घर जा नी 2-3 ॿार आहिनि असांजे घर जो। ऐं उन मां नियाणियूं घणी थियूं पढ़नि? नियाणियूं 2-3 आहिनि। उहे पाण ईअं सम्झो त नियाणियूं बि ईंदियूं नी ऐं छोकरा भी। कह रहा है कि हमारे 3-4 लड़कियां जो है ना वो यहाँ पढ़ती हैं, फैमिली, और 3-4 बच्चे भी जो है ना वो छोकरे वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, तव्हां जो जेको आहे ॿारनि खे जो पढ़ायो था त तव्हांजो छा ख़्यालात, ॿार तव्हांजा जेको आहे कहिड़े मक़सद लाइ पढ़ायो विया था, नौकरी मिले या छा थिए? असां ईअं चवंदासीं त जो पढ़ंदा त असां त जाइल थियासीं, पर अॻिते जेका नंढा ॿार पढ़ंदा त तालीम हासिल कंदा त हर शइ थींदी। हाँ जी, वो कह रहे हैं हम तो जाहिल रह गए चलें, लेकिन हम चाहते हैं हमारी आइंदा नस्ल जो है वो कम से कम जरूर तैयार त अॻिते जे लाइ वरी रोशनी थींदी। तव्हांजे ॻोठ जो को माण्हू अहिड़ो आहे जेको सरकारी नौकरी में हुजे, को डॉक्टर, को इंजीनियर, को टीचर हुजे? न, हा मास्तर आहिनि। मास्तर आहिनि। हा, मास्तर 3-4 मास्तर आहिनि ॻोठ जा। हाँ, ॻोठ जा। जिंदाबाद। जनाब देखें, ज़ाहिर उमंग तो है, सब में उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है कि बच्चे पढ़ें। एक नस्ल जो है या इससे पहले की जो नस्लें हैं वो अगर जराइम में मुलविस नहीं है, या वो अगर ठीक तरह से नहीं पढ़ सकें, तो उनके बच्चे जो हैं वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। आप देखें, आपके चेहरे पे बड़ी रौनक आई जब इन्होंने बात की। बहुत मैं इस वजह से खुश हुआ कि मेरा मकसद हासिल हो गया, और मेरा जो एम है वो एजुकेशन को प्रोमोट करना है, शऊर को फैलाना है, और ये शऊर बढ़ रहा है। मैं उस वजह पे खुश हूँ कि मेरा मकसद जो है हासिल हो रहा है। जिंदाबाद। यहाँ जो बाकी लोग हैं, जिस हम ये देख रहे हैं, ये रिक्शा चला रहा है, मोटरसाइकिल रिक्शा है, या कुछ और लोग जो खेती बाड़ी में मुलविस हैं, तो इन मकामी लोगों को जो जिनको धाड़ेल हम कहते हैं, जो डाकू हैं, वो तंग नहीं करते यहाँ पे? देखिए सही, मकामी लोगों को ये सब पहचानते हैं। एक धाड़ेल जो है या एक डेकोइट है वो अपने घर में भी तो होता है ना। हाँ। कभी घर वालों को लूटा नहीं करता ना। हाँ। तो ये उनके घर वाले हैं, क्योंकि गांव की ज़िंदगी को आप अगर देखेंगे तो गांव की ज़िंदगी एक फ्लैट के लेवल वाली ज़िंदगी नहीं होती। वो पूरे गांव जो है वो आपस में खुशी गमी के साथ होता है। तो उनका जो एक बंदा रिक्शा चलाता है वो भी उनका भाई है, तो इनको ये कुछ नहीं कहते। तो इसी वजह से जो है बाहर के हाँ, यही बात है। शाला खैर है, इनसे पूछे जरा, ये रिक्शा इनका है? हाँ, हे लोडर तो जो है ना असां माइटरनि जो है ना, माना हलाए तो तू तो ना मालिक वाले हमारा। हेलो, ठीक है। ये चलाता ही है? ये तो हम भी चलाते हैं। ये हमारे जो है ना अजीज अकारब के उनका है ये। तो इससे पूछे, इसका ये स्कूल के पास से जब गुजरता है या बच्चों को पढ़ते हुए देखता है या स्कूल जाते हुए देखता है, तो ये सोचता है कि ये भी पढ़ा हुआ होता है ना। स्कूल खां जॾहिं तूं गुज़रे थो ऐं उस्ताद ऐं ॿार जेको आहे यूनिफॉर्म में या न बि या अचनि था पढ़ण, त तुंहिंजे दिलि में ख़्यालु थिए थो त काश मां बि जेको आहे पढ़ां हिते या पढ़णु अचां? बस उहो सोच त न कई से न थॾे ते। हाणे तो वटि छा आहे? हाणे छा थींदो? हाणे राकी पाकी कयूं था,
दिल में तो सोच अच्छे थे ना। सोच आएगा क्या? आती है सोच। अच्छा, इससे ये भी पूछे जरा, शादी हो गई इसकी? हाँ देखो, और शादी थी। अच्छा, ये अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है कि शादी होगी, जब तो बच्चे होंगे तो क्या वो भी पढ़ेंगे या नहीं? ॻाल्हि ॿुध, ज़रूर तोखे माइट शादी कराईंदा न, त शादी कराइण खां पोइ तूं पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदे या उन्हनि खे बि ज़मीन ॿारे ते बस अल्लाह ईमान ॾींदो त पढ़ाईंदासीं। वेरी गुड पढ़ाईंदासीं। नहीं जी, बड़ी अच्छी बात है। पूरे माहौल में इस वक्त जो है वो एजुकेशन की अहमियत, उसकी ज़रूरत का एहसास मौजूद है। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आज से 12 बरस पहले जब हम यहाँ आए थे तो हालात और थे, आज से 12 बरस बाद कभी अगर ज़िंदगी रही तो यहाँ आने का इत्तेफाक, तो अल्लाह करे कि यहाँ हमें जो जराइम है वो बिल्कुल ख़त्म होते हुए दिखाई जाएँ, जो दुश्मनियाँ हैं, जो कत्ल गारत गरी है, जो क्राइम्स हैं वो ख़त्म हो, और यहाँ हम देखें कि स्कूल हों, बच्चे पढ़ते हों, और यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियाँ जो वो मुल्क को सर्व कर रहे हो। इंशाल्लाह आई होप कि हर गुजरते वक्त के साथ यहाँ हालात ज़िंदगी ज़रा मज़ीद बेहतर होंगे।